Hello and welcome you to Unique English classes. In this video you will see articles, uses and omissions. आर्टिकल के यूज और उसके omissions के बारे में आप जानोगे. First of all, you see the use of the. First, to make common noun particular. Common noun को particular बनाना होगा तो the का यूज कर सकते हैं. Like the man is standing, there is blind. Here, before man, the is used, and that is used here for particularizing the common noun. तो the का यूज कर लिया आपने to show the unique things. Unique things के पहले जो है the का यूज करेंगे. जितनी भी एकल चीजें हैं, अद्वितीय चीजें हैं, उसके पहले the का यूज करेंगे. The sky, the moon, the earth, the Taj Mahal. Third, before the mountain ranges. पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द का यूज करेंगे. जैसे कि द हिमालयन, द आल्प्स, द शिवालिक. तो जितनी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके पहले द का यूज करेंगे. फोर्थ, बिफोर द एपिक्स एंड हॉली बुक्स. ग्रंथों, महाग्रंथों के नाम के पहले या पवित्र जो भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है. लाइक द Ramayana, the Bible, the Quran, etc. And then before seas, oceans and holy rivers. It means before the name of the rivers that are holy rivers, before the seas, before the name of oceans, you can use the का प्रयोग किया जाता है. ऐसे समुद्र, महासागरों और पवित्र नदियों के नाम के पहले द गंगेज, द नील, then the Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Red Sea, like. Before the name of islands and deserts and lakes, you can use the का प्रयोग जो है islands यानी टापुओं के पहले, मरुस्थलों के पहले और झीलों के नाम के पहले लगाया जाता है. जैसा कि the Thar, the Andaman and Nicobar. Before the museums and historical buildings, you can use the. जो भी जो है ऐतिहासिक इमारत हो या अजायब घरों, उनके नाम के पहले द का यूज किया जाता है. जैसा कि द तुषार म्यूजियम एंड राष्ट्रपति भवन. See the next. Before the tradition or caste, we can use the Negroes, the Mundas, the Spanish. So like that you can see the next. Before the superlative degree also we use the superlative degree में adjective की जो डिग्री होती है, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आप जानते हो, इसमें सुपरलेटिव डिग्री के केस में द का यूज किया जाता है. जैसे कि द मोस्ट हैंडसम, द ग्रेटेस्ट, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट आई. Before the comparative that shows 1 out of 2. कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जब 1 out of 2 की बात की जाए तो द का यूज आप करोगे. जैसा कि she is the better out of 2 girls. वह 2 लड़कियों में बढ़िया है, तो द का यूज वहाँ किया गया. बिफोर द कंपैरेटिव. बिफोर मोर we can use the more he gives, the more he wants. In phrasal sense, that is used before more. More के पहले भी the का यूज किया जा सकता है. Before an adjective to make plural noun. अब क्या है, the का यूज है उस समय भी कर सकते हो जब कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिखे, यानी एडजेक्टिव के पहले the का यूज करोगे, बट इन सेंस ऑफ मेकिंग टू प्लूरल, उससे जो है प्लूरल बनाना होगा तब. द रीच करने का क्या मतलब है? रिच पीपल, रिच पर्सन, रिच मैन. द पुअर कहा दिया, इट मीन्स द पुअर मैन. ढेर सारे गरीब लोग हैं तो द पुअर कहा दिया. द इंटेलिजेंट का कहने का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द मैन और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यानी प्लूरल सेंस में उसका यूज आपने किया है. बिफोर द डेट एंड डेज. तिथि, दिनांक, दिवस के पहले जो है द का यूज करते हैं. जैसे द 5th सितंबर करा दिया,
द रिपब्लिक डे कर दिया, द 15th अगस्त बोल दिया, लाइक दैट. And before the name of Nobel, we can use the story of my life, the Othello. Now we will see the use of an. An की use आप देखोगे तो is used before a word that pronounced with consonant sound. एक का प्रयोग जो है ऐसे वर्ड के पहले करना है जो कंसोनेंट साउंड से प्रोनाउंस होते हैं, उच्चारण उनका जो है कंसोनेंट होता है. But and it's used before a word that is pronounced with a vowel sound. And वैसे वर्ड के पहले यूज होगा जो वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, जिनका उच्चारण वोवेल साउंड से होता है. अब कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू नो बेटर फ्रॉम हिंदी. हिंदी से जो है ज़्यादा आप बढ़िया से समझते हो. वोवेल को स्वर बोलते हैं वहाँ, और स्वर वर्ड को जो है आप बड़ा बढ़िया से जानते हो. ओ आ ई जो होता है, आ हस्वी दीर्घ हसो दीर्घो ए ऐ ओ औ, ये जो है जो स्वर वर्ण है, अगर इनसे शुरुआत हो जाए तो आप उसके पहले एन लगा देना. और कंसोनेंट जो है कवर चवर टवर तवर पवर ऐसे पढ़ा है आपने, या लवर है, तो ऐसे वर्ड से अगर शुरू होता है प्रोनाउंसिएशन तो ए लगाना होगा उसके पहले. बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल दैट 20 we have vowel sounds and 24 are consonant sound. जब इंग्लिश की बात करोगे तो 20 vowel sounds मिलेंगे और 24 consonant sound होंगे. ये नहीं कि ए ई आई ओ यू वो vowel लेटर्स है, साउंड नहीं होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर एंड आवर. अब देखो यार एग्जाम्पल से आपको समझना है कि अगर एच से ही भले शुरू हुआ है, एच कंसोनेंट है, आप पहले के जो आपने रोल पढ़ा है उसके हिसाब से आप ए लगा देते. कंसोनेंट से अगर शुरू हुआ कोई वर्ड है तो ए लगा दिया आपने, वोवेल से शुरू हुआ तो ए लगा दिया. फिर आपको ढेर सारे रखने पड़ते थे रूल्स, जैसे वो से शुरू होगा तो उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, ई से शुरू होगा तो कैसे उच्चारण होगा, तो ए लगेगा क्या बैन लगेगा. बट यहाँ सिर्फ एक चीज़ आपने समझ लिया कि उच्चारण जो है वोवेल होगा तो आप ए लगाना, कंसोनेंट होगा तो ए लगाना. अब यहाँ पे जैसे एच जो है एच से शुरू हुआ है, कंसोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, बट द साउंड इज आवर, वो जो है वोवेल साउंड है, तो आप ए लगाओगे, इसके पहले ए नहीं लगा सकते. उसी तरह जो है ओ से शुरू हुआ है, वन रूपी नोट, तो ओ को वोवेल समझकर जो है आप ए नहीं लगाओगे. यहाँ कंसोनेंट साउंड हो रहा है, व से शुरू हो रहा है, वन यानी वर्ड साउंड, और वह है इसलिए आपको ये लगाना पड़ेगा. तो ऐसे यूरोपियन अगर वर्ड ले लिया आपने एग्जाम्पल के लिए तो ई यू आर ओ पी ई ए एन होता है, तो ई से शुरू हुआ तो आप एन नहीं लगाओगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन उसका जो होता है जो साउंड है वो वोवेल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए वहाँ पे ए लगाओगे. उसी तरह यूनियन ले लिया तो यूनियन के पहले जो है ए लगेगा, उसका कंसोनेंट साउंड हो रहा है. अम्ब्रेला होता तो ए लगाते. तो लाइक दैट देयर आर सो मेनी वर्ड्स एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द साउंड. नेक्स्ट वन मोर important rule is here that except vowel, if a word of abbreviation starts with F, L, M, N, R, S, X, then you have to use M before it. कोई एब्रिविएशन अगर इनसे शुरू हो जाता है एफ एल एम एन आर एस एक्स से, तो वैसे एब्रिविएशन के पहले एन ही लगाना है. जैसे देख लो एम एल ए है, एम से शुरू हुआ एन लगा, क्योंकि एम जो है ये क्या है वोवेल साउंड देना है. एफ से रहता एफ ए ओ है तो एन हो गया, एस टी ओ है से शुरू हुआ एन लगा, एक्स रे होता एन लगता, जो है आर एन लग गया एन हो जाता. तो ऐसे जो है जब इन लेटर से एब्रिविएशन शुरू होंगे तो एन लगाना. अब देयर आर सम अदर रूल्स द यूजेस ऑफ ए एन. अब ए एन के जो है अन्य जो है कुछ नियम है कैसे उनके यूजेज होते हैं. जैसे बिफोर कॉमन नाउन वी यूज ए और एन. बॉय है, बॉय के पहले ए लगा दिया, डॉक्टर के पहले ए लगा दिया, हंट है तो एन लगा दिया.
इन सेंस ऑफ वन, ए और एन का यूज जो है वन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। लाइक मुकेश इज अ टीचर, मुकेश एक शिक्षक है, तो एक को काउंट कराना था, ए लगा दिया वहां पर। इन सेंस ऑफ मेनी, मेनी के सेंस में भी यूज करते हैं। देयर वॉज ए किंग ऑफ झांसी, वह एक जो है झांसी का राजा था। तो ऐसे जो है आप क्या कर सकते हो, ए का यूज कर दिया किंग के पहले। बिफोर सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के पहले जो है क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग आप कर सकते हो। तो ए टीम ऑफ ए गैंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ, दीज आर द सम फ्रेजेस इन सेंस ऑफ ईच और एवरी और पर। हम क्या करते हैं, प्रत्येक के लिए, प्रतीक के लिए ए एन का यूज करते हैं। इट कम्स टू माई हाउस अ वीक, वह मेरे घर प्रत्येक सप्ताह आता है, प्रति सप्ताह आता है। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर, एवरी के सेंस में जो है ए का यूज कर लिया। ए इज यूज्ड टू सेंस ऑन, ए का यूज है ऑन के सेंस में। अब देखो ए कैसे होगा, तो फॉर एग्जांपल यू विल सी आई फाउंड हर अ बेड, अब यह नहीं कि मैं उसे पाया एक बिछावन, तो ऐसे सेंस नहीं होंगे। यह होगा कि मैं उसे बिछावन पर पाया। टू मेक प्रोपर नाउन एच कम, प्रोपर नाउन को कॉमन बनाना होगा तो भी ए एन का यूज आप कर लोगे। ही इज अ कालिदास, यू आर अ तेंदुलकर, तो यहाँ पे कालिदास है और तेंदुलकर है। तो अब देखो इसको क्या कर दिया हमने, कालिदास से कंपेयर करते हैं, प्रॉपर को कॉमन नाउन बना दिया। नहीं, तेंदुलकर है एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन अब कॉमन नाउन के सेंस में हो गया। आप भी जो है तेंदुलकर जैसे हो, सिमिलर हो। बिफोर मोस्ट टू सेंस वेरी, मोस्ट के पहले द का यूज करना, वो वेरी को सेंस करेगा, बहुत ज्यादा के सेंस को दिखाएगा वहाँ। जैसे ही द मोस्ट हैंडसम वे, वो बहुत ज्यादा सुंदर लड़का है। Before an adjective, when two adjectives are joined with and, एक एडजेक्टिव के पहले जब एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं तो एक वाले पहले वाले के पहले जो है आप आर्टिकल लगा दिए। ए ब्लैक एंड व्हाइट कार, एक काली और उजली गाड़ी। When two singular nouns are joined with and then before first singular noun we use it। अब देखो एक का प्रयोग तब करते हैं जब एक ही व्यक्ति के लिए दो जो है सरनेम्स जुड़े होते हैं। जैसे एक क्लर्क एंड कैशियर, एक व्यक्ति ही जो है क्लर्क भी है और कैशियर है, तो पहले सिंगुलर नाउन के पहले जो है आपने ए का यूज कर दिया। बट व्हेन बोथ सिंगुलर नाउन्स इंडिकेट टू डिफरेंट पर्सन्स देन ए एन इज यूज्ड विद बोथ। दो पर्सन को अगर डिनोट करना होगा तो आप जो है दोनों नाउन में जो है ए एन का यूज करोगे। एक क्लर्क एंड एक कैशियर, माने एक क्लर्क और एक कैशियर, दो व्यक्ति हो गए यहाँ। नाउ वी विल सी द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हम कैसे जो है आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, अब ये समझना है। अभी तक आपने देखा था कि अंदर का यूजेज कहाँ कहाँ होता है, बट नाउ वी विल सी द ओमिशंस। Before material nouns, abstract noun and proper nouns, you will not use any article. Proper noun के पहले कोई article यूज नहीं होगा, abstract noun के पहले नहीं लगेगा, material noun के पहले नहीं लगेगा। For example, you will say honesty is the best policy। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यहाँ पे honesty के पहले कोई article नहीं लगा। You can't use the even, the का भी यूज नहीं करोगे। Sugar tasted sweet, यहाँ पे क्या हो गया, शुगर जो है मटेरियल नाउन है, इसके पहले जो है कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस फिर जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई भी प्रॉपर नाउन हो आर्टिकल का यूज वहाँ नहीं करोगे। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी पीसीएन जो होंगे उसके पहले कोई जो है आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई अगर आपने कहा दिया तो बर्ड्स के पहले द का यूज नहीं करना है। फिर चिल्ड्रन लाइक टॉयज, चिल्ड्रन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, इट मींस पीसीएन के पहले नहीं लगाओगे। बिफोर नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एटसेट्रा यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल।
अगर कोई जो है द्वीप महाद्वीप हो जाए, देशों का नाम हो जाए या किसी शहर का नाम हो, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यूरोप, बांग्लादेश, पाकिस्तान लाइक नेम्स will not contain any article before it. Before names of individual mountains, किसी खास माउंटेन का नाम हो जाए तो कोई आर्टिकल यूज आप नहीं करोगे। अब माउंट एवरेस्ट है तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। Before that you will not use any article, even not and. Before languages and words like school, colleges, hospital, you will not use any article. ये जो है लैंग्वेज हो या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि जो है शब्द आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। लाइक आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, तो यहाँ लैंग्वेज आ गया, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ विद्यालय में, तो इंग्लिश के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। उसी तरह जो है फादर वर्क्स इन द हॉस्पिटल नहीं कहोगे, फादर वर्क्स इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पहले जो है आर्टिकल यूज नहीं किया। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर एटसेट्रा, कुछ रिलेशंस हैं जैसा कि फादर, मदर, उनके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लाइक फादर इज स्टिल नॉट एट होम, फादर अभी भी होम नहीं है, घर पर नहीं है, तो फादर के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन लगा है, खास प्रीपोजिशन यूज होते हैं, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एट होम, इन, हैंड, बाय नाइट एटसेट्रा। एंड हियर यू विल सी बिफोर नेम ऑफ डिजीजेस देयर विल बी नो आर्टिकल यूज्ड, measles, mumps, malaria, cancer, like. Before name of subject you will not use any article. Physics is a tough subject, physics एक टफ सब्जेक्ट है, या फिजिक्स के पहले जो है कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ मिल्स, कोई मिल्स है तब भी जो है मिल्स का नाम है अगर किसी भोजन का, तो फिर उसमें आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। मदर इज कुकिंग लंच, मदर जो है लंच बना रही है। डिनर इज रेडी, डिनर रेडी है। लंच या डिनर के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ, इट मीन्स बिफोर मील्स जो है आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। So by this topic has already finished, and you saw here the uses of articles with the kinds, then what is the use with the pronunciation, and finally the uses, the position of the articles, and at the last you knew about the omissions, कहाँ articles use नहीं होंगे। So thank you for watching.